आज हम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कॉन्फेडरेशन कांग्रेस भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल मतलब पीस ऑफ लैंड, कांग्रेस यानी कि कॉन्फ्रेंस, सभा। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 13 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज की एक अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करती थी। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसे कमिटीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ने इस्टेब्लिश किया था। ये एक ऐसी कमिटी थी जो ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट में बोलती थी और रिबेल करती थी। आगे बढ़ते हुए हम इसके कंपोजिशन और फंक्शंस को जानते हैं। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के मेंबर्स 13th कॉलोनीज के डेलीगेट्स हुआ करते थे। डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि, और वो अपने अपने कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करते थे। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के फंक्शंस के बारे में कि आखिर ये काम क्या करती थी। इनका जो सबसे मेन काम होता था वो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्शंस पर अपना रिस्पांस देना। जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक रिस्पांस था ब्रिटिश हार्श पॉलिसीज के अगेंस्ट में। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वॉर भी डिक्लेयर कर सकती थी और इसके अलावा ट्रीटीज़ को भी साइन कर सकती थी, जैसे कि ट्रीटीज़ ऑफ पेरिस। स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स को कम करना और सॉल्व करना कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का काम होता था। नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस एक ऐसा प्रोविज़न था जिसके तहत एक प्रोसेस बताया गया था कि कैसे न्यू स्टेट्स को ऐड किया जा सकता है और स्टेट डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मनी को बोरो कर सकती थी और प्रिंट भी कर सकती थी। कॉलोनीज के लिए कॉन्टिनेंटल कांग्रेस लॉज भी बनाती थी, जैसे कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी कहा जाता है। और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस असेंबली भी बुलाया करती थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ऐसे तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, लेकिन जिसमें कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट है: फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल सभा 5 सितंबर से 26 अक्टूबर 1774 के बीच फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें 13 में से 12 कॉलोनीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस मीटिंग में कई ब्रिटिश एक्ट्स का विरोध किया गया, जिसमें इनटॉलरेबल एक्ट भी शामिल था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट के अगेंस्ट में पारित किया हुआ था। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ब्रिटिश एक्ट्स के अगेंस्ट में कई फैसले लिए गए। डेलीगेट्स ने ब्रिटिश टैक्सेस को देने से मना किया, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया गया। ब्रिटेन के मोनार्क को अमेरिकन कॉलोनीज के परेशानियों का निवारण करने के लिए पिटीशन भी भेजा गया और ब्रिटिश क्राउन के सामने अमेरिकन कॉलोनीज के डेलीगेट्स ने अपने मांगों को रखा, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल राइट को भी अडॉप्ट किया। पर्सनल राइट्स में डेलीगेट्स की कई सारी मांगें थी, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो टैक्सेशन से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनकी किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। इन सभी मांगों से ये तो साफ था कि डेलीगेट्स अमेरिका की ब्रिटेन से आज़ादी नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो समस्याएं थी अमेरिका के अंदर, उनके समाधान की मांग कर रहे थे और वो चाहते थे उनका कुछ सल्यूशन हो। ब्रिटेन ने अमेरिका की इन सभी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक को बुलाया गया। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग फिलाडेल्फिया शहर में 1775 को हुई थी। इसमें 13 कॉलोनीज के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कि कॉन्टिनेंटल आर्मी की स्थापना की गई और जॉर्ज वाशिंगटन कमांडर इन चीफ बनाए गए और ओलाइव ब्रांच पिटीशन को जारी किया गया, जिसके तहत किंग जॉर्ज को कोशिश की गई एक पिटीशन भेजकर कि अवॉइड किया जा सके वॉर को। और सबसे महत्वपूर्ण, एडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को अडॉप्ट कर लिया गया और इसी दिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कॉलोनीज के लिए इकोनॉमिक और टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजंस भी लिए गए और अब चूंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लिया गया था, इसलिए आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को भी पास किया गया। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस कहा जाता है। इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, वॉर अफेयर्स और पोस्टल सर्विस को ये मैनेज करती थी और ये एक सिंगल हाउस लेजिस्लेटिव ब्रांच थी। इसमें कोई भी सेपरेट एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल ब्रांच नहीं था। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के स्ट्रक्चर से हम समझ चुके हैं कि इसमें कई तरह की खामियां भी थी। ये एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट था, इसमें इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी नहीं थी और लेजिस्लेटिव भी वीक था। तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को पास किया,
जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस भी कहा जाता है। इसके डिमेरिट्स के रिफॉर्म के लिए कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को बुलाया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और मेकिंग ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।